हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की तारीफ हो। परमेश्वर की तारीफ करेंगे उसकी भलाइयों को याद करते हुए। आइए धन्यवाद करें प्रभु का। धन्यवाद पिता, हालेलुया। धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आज की शाम के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, हालेलुया। प्रभु जी, आप अपने लोगों से अपने वचन के द्वारा बातचीत कीजिए। धन्यवाद पिता, आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ प्यारे प्रभु जी, आप अनादिकाल से अनंत काल तक के परमेश्वर हैं पिता, आपका धन्यवाद, हालेलुया। आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी दया और आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप महान हैं पिता, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हम सब आपको और गहराई से जानने पाएं, जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा हम जानने पाएं आपको पिता, हालेलुया। धन्यवाद पिता। पवित्र आत्मा जी, आपसे निवेदन करते हैं, आप अपना वचन सिखाएं। हम सब के हृदय रूपी पट्टियों पर अपना वचन लिख दीजिए पिता, ताकि ये वचन हमारे जीवन और व्यवहार में उतरे पिता। हम आपके वचनों को गंभीरता से लेने पाएं पिता, हालेलुया। धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए एक भजन गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए, उसके बाद प्रभु के वचन में चलेंगे। 95 नंबर है। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे है मसीह, सारे संतों के बीच में तू। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह, सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू। हम करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। तू ही है नरगिस खास सारों का, हाँ तू शोषण भी वादियों का, तू ही है नरगिस खास शारों का, हाँ तू शोषण भी वादियों का। संतों में भी तू है अति पवित्र, संतों में भी तू है अति पवित्र, कैसा कामिल और शान से भरा, कैसा कामिल और शान से भरा। हम करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहान में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रभु के वचन में चलेंगे। आज का हमारा विषय है दो ज्ञान।
दो प्रकार का ज्ञान इस दुनिया में हम देखते हैं। दो प्रकार का ज्ञान किस प्रकार से कार्य करता है हम सब जानते हैं। लोग, विश्वासी लोग या कोई भी हैं, अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं अधिकतर लोग, पर जो परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर की बुद्धि का सहारा लेकर के चलते हैं। हम प्रभु के वचन में देखने जा रहे हैं इन दो प्रकार के ज्ञान के विषय में। बड़े ध्यान से आप पूरा वचन की क्लास में बैठिएगा और ध्यान से वचन सुनिएगा, तब आपको थोड़ा मालूम पड़ेगा। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं और ये है पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 4 वचन से हम चलेंगे, शुरू करेंगे। लिखा वचन में, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान के लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया। प्रभु का दास पौलुस इधर कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है कि मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान के लुभावने वाली बातें नहीं हैं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। आज हम देखते हैं बहुत से लोग अपने ज्ञान की बातों का बखान करते रहते हैं, ज्ञान की बातें। और कौन सी बातें? लुभावने वाली बातें, जो लोगों को लुभाती हैं, जो बातें उनके जीवन के अंदर पहले ही जड़ पकड़े हुए हैं, वैसी बातें करने लगते हैं बहुत से लोग। व्यक्ति किसको पसंद करता है इस दुनिया के अंदर? जब हम देखते हैं जो जैसे चाहता है, अगर वैसे कोई कहने वाला मिल जाए उसको बड़ा पसंद करेंगे लोग। परंतु बहुत कम लोग हैं जो लोग वही बात करते हैं जो परमेश्वर उनसे बात करता है, और उनको बहुत कम लोग पसंद करते हैं। उनकी बुराइयां ढूंढना शुरू करेंगे, अपने जीवन की बुराइयों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तो यहां वचन के अंदर हम देखते हैं प्रभु का दास पौलुस कहता है कि लुभावने वाली बातें, आकर्षित करने वाली बातें मैंने तुम्हें नहीं बताई। यहां लिखा ना, मेरे प्रचार में ज्ञान के लुभावने वाली बातें, वचन में ज्ञान के लुभावने वाली बातें नहीं है, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। ये क्यों ऐसा किया? अब आप समझते हैं कितना इस वचन के अंदर गहरा भेद है। अगला वचन भी हमने पढ़ा था, फिर मैं दोबारा पढ़ देता हूं। लिखा, इसलिए पौलुस कहता, मैं इसलिए ज्ञान के लुभावने वाली बातें तुम्हारे बीच में नहीं लेके आया। मैं वो बातें लेके आया जिसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ जीवन में उतरती है। यहां देखिए वचन के अंदर लिखा 5 वचन में, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया। प्रियो, मैं देखता हूं अपने अनुभव में भी बहुत से लोग ऐसे मिले हमें भी इस यात्रा में, जीवन की यात्रा में, जो बड़े ज्ञानी थे और अपने ज्ञान के बयार में बहुत से लोगों को बहा ले गए। आज हम देखते हैं जो लोग ज्ञान के, मैं कहूँगा ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिनका मन लालायित था, इस दुनिया के ज्ञान से, कहानी किस्सों से बड़े प्रसन्न रहते थे, और वो बह गए उस बहाव में, दुनिया के आकर्षण वाले ज्ञान में, लुभावने वाली बातों में बह गए। आज उनका जीवन बिल्कुल नाश के कगार पर है। इसलिए प्रभु का दास पौलुस कहता है कि मैंने ज्ञान की बातें, लुभावने वाली बातें इसलिए नहीं बताई तुम्हें कि कहीं तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास परमेश्वर की बजाय मनुष्य पर आ जाए। आज देखते हैं हम बहुत से लोगों ने क्या किया, अपने बारे में ज्यादा प्रचार किया, अपने आप को ज्यादा प्रेजेंट किया, पेश किया लोगों के सामने, जिसके कारण हम देखते हैं लोग चाहे जेल में भी पड़े हैं तो भी लोगों का मन उनके पीछे से हटा नहीं, क्योंकि उन लोगों ने दुनिया के लोगों का भरोसा परमेश्वर की बजाय अपने ऊपर ले आए। यह शुरू से बात है। इसलिए ये देखिए वचन के अंदर शुरू में ये ऐसा लिखा कि मैंने ज्ञान के लुभावने वाली बातें तुम्हारे बीच में इसलिए प्रचार नहीं की कि कहीं तुम्हारा भरोसा परमेश्वर की बजाय
मनुष्यों पर आ जाए। आगे देखते हैं, 6ठे वचन में लिखा, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। अब आप समझे, इधर भी दो प्रकार के ज्ञान का जिक्र है। उधर हमने देख लिया एक ज्ञान और एक विश्वास। कुछ बातें उधर हमने सीखी हैं, नहीं समझ में आती आपके तो आप दोबारा रिवाइंड करके इस वचन की सीढ़ी को जरूर देखिएगा। यहां पर हम देखते हैं, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। ज्ञान से मनाही ही नहीं करता है प्रभु का दास पौलुस, परंतु कौन सा ज्ञान और कौन से लोगों में? उन लोगों में ज्ञान नहीं सुनाता है जो लोग सिर्फ ज्ञान की तलाश में हैं, परंतु उन लोगों में वो ज्ञान सुनाता है जो स्वर्गीय ज्ञान है, परमेश्वर का ज्ञान है। उन लोगों में जो लोग संघर्ष करते हुए सिद्धता की तरफ बढ़ते जाते हैं। ऐसा ही तो लिखा है इधर, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। दुनिया के अंदर ज्ञान भरा पड़ा है और बहुत से विश्वासी लोग भी उस ज्ञान के चक्कर में आके अपना आत्मिक जीवन खराब कर बैठते हैं। प्रिय, ज्ञान चाहिए, परमेश्वर देगा, जिसके अंदर कोई घमंड नहीं आएगा। पर कब देगा? जब वो देखेगा कि ये लोग आज्ञाकारी हैं कि नहीं। हमारे व्यवहार के साथ परमेश्वर का आत्मिक ज्ञान जुड़ा हुआ है। अगर हमारा व्यवहार वचन के अनुसार होता जाएगा तो आत्मिक और स्वर्गीय ज्ञान मिलेगा और स्वर्गीय सामर्थ्य भी मिलेगी परमेश्वर के वचन के द्वारा। परंतु अगर हम वचन सुनेंगे और चलेंगे अपने मन के हिसाब से तो होगा क्या? ये जो परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर का जो भेद है, छिप जाएगा आपसे। आप कहेंगे कैसे छिप जाएगा? परमेश्वर छिपा लेगा उस चीज को। परमेश्वर क्या करेगा? छिपाएगा। परमेश्वर छिपाता है। प्रभु ने खुद ऐसा बोला कि अपने मोती सूरों के आगे मत डालो। अब प्रभु की मनसा को पहचान सकते हैं हम। सूअर का मतलब है कौन? जो भौतिक वस्तुओं के पीछे लगा रहता, भौतिक वस्तुओं का लिए मन है, भौतिक ज्ञान के लिए मन है, आत्मिक ज्ञान के लिए कोई जगह नहीं है। तो इस वचन में लिखा आगे 7 वचन में, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं। परमेश्वर का, याद रखिए, वह गुप्त ज्ञान। परमेश्वर का कौन सा गुप्त ज्ञान? लिखा है भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। हालेलुया। आप समझे कौन सा गुप्त ज्ञान का जिक्र है इधर? कौन से उस ज्ञान का जिक्र है जो सनातन से छिपा हुआ था, जो इस संसार के हाकिमों ने नहीं जाना? प्रियो, एक गहरा भेद है, आप ध्यान से सुनिए। ये वो गुप्त ज्ञान है, ये वो गुप्त भेद है जो संसार के लिए मूर्खता है। संसार इस बात को मूर्खता बोलेगी। वो गुप्त ज्ञान, गुप्त भेद है क्या? जो सनातन से छिपा हुआ था आपके लिए, मेरे लिए। वो है यीशु मसीह का इस संसार के अंदर आना, आपके मेरे पाप के लिए पूरी पूरी कीमत चुकाना। यीशु मसीह ने आपसे, मुझसे प्रेम किया, आपके लिए, मेरे लिए जान दी, कीमत चुकाई और मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से फिर तीसरे दिन जी उठा और वो जीवित है, जिंदा आसमान पर उठा लिया गया और वो आएगा उन लोगों को लेने के लिए जो लोग उसकी बाट जोहते हैं। हालेलुया। ये है परमेश्वर का गुप्त ज्ञान, गुप्त भेद। इसको बहुत से विश्वासी लोग भी क्या कहते हैं, अरे ये तो हमने जाना हुआ है। जाना हुआ पर समझ नहीं आई। बहुत से लोगों को यह समझ नहीं आई कि यीशु मसीह ने क्यों मेरे लिए लहू बहाया, क्यों मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए अपनी जान दी उसने। उन्होंने दिमाग में तो रट ली ये बातें, परंतु उनके आत्मा जीवन व्यवहार में वो बातें उतरी नहीं है। समझ नहीं पाए वो यीशु मसीह के बलिदान को। उनके जीवन के अंदर यीशु मसीह का बलिदान कार्यकारी नहीं होगा। जो लोग समझ नहीं पाए उनके लिए भेद ही भेद रह जाएगा। वो भेद का प्रकाशन नहीं रहेगा। भेद का प्रकाशन किसे मिलेगा? भेद का प्रकाशन उसे मिलेगा जो परमेश्वर का वचन
दीनता से सुनता है, वचन सुनते हुए थरथराता हुआ कांपता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वो वचन है जो अनादि काल से छिपा हुआ था और आपके ऊपर और हमारे ऊपर उसने प्रकट किया अपने आत्मा के द्वारा। हालेलुया। तो आगे हम देखते हैं 11 वचन से भी देखेंगे। यहाँ लिखा, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। फिर लिखा है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। 14 वचन में लिखा, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। प्रभु का धन्यवाद इन वचनों के लिए। प्रियो, यहां पर भी हम देखते हैं 2 प्रकार का ज्ञान है, 2 प्रकार का यहां पर समझ है। कौन सी? एक भौतिक, एक आत्मिक। एक मनुष्य जिस पर घमंड करता है, अपने ज्ञान के सहारे वो बहुत कुछ पाने की कोशिश करता है और परमेश्वर को भी जानने की बड़ी कोशिश करता है, परंतु आज तक अपने ज्ञान के सहारे कोई भी परमेश्वर को जान नहीं पाया। परमेश्वर ने दया करके अपने आप को प्रकट किया उन लोगों के ऊपर जो लोग दीन हलीम हैं, वचन को सुनते हुए थरथराते हुए वचन सुनते हैं, समझते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वाणी है, उस परमेश्वर की वाणी है जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया, समुद्र बनाया, ये सारी कायनात देखते हैं। इससे भी पहले वो परमेश्वर है जिस पर आप और हम भरोसा करते हैं। हालेलुया। कई लोग क्या करते हैं? मनुष्य के ज्ञान पे भरोसा करते हैं। देखो वो प्रचार कितना अच्छा करता है, देखो वो कितना अच्छा प्रचार करता है वो। अरे भाई, उनको छोड़ो, आपके पास ये परमेश्वर का संदेश वचन है कि नहीं है? बस किसी की खूबी या किसी की कमी देखने के बजाय हम अपने जीवन के अंदर झांकें और हम देखें कि परमेश्वर की दया हमारे ऊपर कितनी बड़ी है। जब प्रियो हम वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, तब स्वर्गीय ज्ञान मिलेगा, तब परमेश्वर अपनी सामर्थ्य जीवन में उतारेगा, तब वो वचन मिलेगा जो वाकई जो छिपा हुआ है बहुत से लोगों से। जो वचन का भेद है ना, बहुत से लोगों से आज भी छिपा हुआ है, छिपा रखा है परमेश्वर ने। आइए थोड़ा और इन वचनों को देखते हैं। इन वचनों के अंदर लिखा है कि, यहां पर लिखा है कि 13 वचन में, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, याद रखिएगा, मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें मिला कर सुनाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं? संदेश हैं बड़े, इन दिनों YouTube पे बड़े संदेश मिलेंगे, भौतिक बातें और आत्मिक बातें मिला कर जहर परोसा जा रहा है। वो धीमा जहर है, उसको खाते खाते क्या होगा? परमेश्वर की बजाय प्रचारकों के ऊपर भरोसा चला जाएगा, जो एक दिन नाश करेगा। कारण क्या है उसका? क्योंकि बहुत से लोग भौतिक बातें आत्मिक बातें मिक्स करके सुनाते हैं, और सुनने वाले भी बहुत हैं। सुनाने वाले भी नष्ट होंगे ना, सुनने वाले भी नष्ट हो जाएंगे अंत में। परंतु प्रभु का दास इधर कहता है कि हम संसारिक बातें नहीं, मनुष्यों की सिखाई हुई बातें नहीं, परंतु आत्मिक बातें आत्मिक बातों के साथ मिला कर सुनाते हैं। हालेलुया। पर होता क्या है? शारीरिक मनुष्य आत्मिक बातों को स्वीकार नहीं करता, ग्रहण नहीं करता। कारण क्या है? क्योंकि वो भौतिक ज्ञान के अनुसार नहीं, लुभावने वाली बातें नहीं हैं। उनमें चेतावनी छिपी हुई है, उनमें एक डांट छिपी हुई है कि सुधर जाओ,
नहीं तो परमेश्वर का क्रोध पड़ने वाला है। कौन ऐसे वचन सुनेगा? आज जो लोग सुनना चाहते हैं, ज्यादातर सेवक वही सुना रहे हैं। बहुत थोड़े लोग हैं जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वचन सुनाते हैं। जो परमेश्वर को पसंद है वही बात करेंगे, परंतु आज के सेवक जो लोगों को पसंद है वही बात करेंगे, जो एक खतरनाक दिशा में ले जाती है। आइए और थोड़ा प्रभु के वचन में देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 7वां वचन देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 7, यहां पर लिखा वचन के अंदर, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। प्रियो, इधर लिखा हम रूप को देख करके नहीं पर विश्वास को चलते हैं। बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, बड़ा आकर्षित रूप अपना बना लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को पसंद ही रूप है। क्या देखते हैं? वचन नहीं देखते, वो वचन नहीं सुनते, जो सुनाया जा रहा वचन नहीं। वो क्या देखेंगे? पास्टर जी के बाल सफेद हो गए, क्या हो गया? पास्टर जी के बाल सफेद हो गए, चेहरे पे झुर्रियां आ गई, पास्टर जी ये लगा लो, पास्टर जी। कैसे कैसे लोग हैं। और बहुत से लोग पूरा सज बज के, लगता नहीं है वो प्रभु के दास दासी हैं, उनके पहनावे ओढ़ने से लगता नहीं है, फिर भी लोगों को वैसे ही पसंद लोग हैं। कारण क्या है? उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, भौतिक आत्मा है, भौतिक चीजें पसंद है, बाहरी रूप उन्हें पसंद है। और ऐसे लोग क्या करते हैं, जब तक उनके जीवन में कुछ चमत्कार चिन्ह ना होले तब तक वो आगे नहीं बढ़ते। जब तक उन्हें कुछ प्रत्यक्ष रूप में दिखाई ना दे ले तब तक वो आगे नहीं बढ़ते। परंतु परमेश्वर का वचन प्रियो यहां पर कहता है, हम रूप को देख करके नहीं परंतु कैसे चलते हैं? विश्वास से चलते हैं। विश्वास का मतलब है क्या? विश्वास का मतलब एक है, किसी शख्स में हमारा विश्वास है, उसकी बातों में विश्वास है, उसके वायदों में विश्वास है। वो है कौन? वो यीशु मसीह है। जो उसने बातें की हैं, जो उसने वायदा किया है, जो उसने वचन दिया है, उस पर हमारा विश्वास है, अटल विश्वास है, भरोसा है। इसको कहते हैं विश्वास। अब जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वो लोग विश्वास में हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे, क्योंकि वो लोग ये जानते हैं कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता और परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, संभालने की सामर्थ है उसके अंदर। कई लोग ऐसा सोचते हैं, ना परमेश्वर किसने देखा, किसी मनुष्य की तरफ चलो वो ही संभालेगा। ज्यादातर समस्या में लोगों का भरोसा मनुष्यों की तरफ चला जाता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की शक्ति को, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर की विशालता को नहीं जाना। इसलिए विश्वास की एक बड़ी परिभाषा है। इसलिए तो प्रभु का दास पौलुस कहता है कि मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान और लुभावने वाली बातें नहीं। वो बातें इसलिए नहीं करता, ऐसे लुभावने वाली बातें, कि कहीं लोगों का भरोसा परमेश्वर की बजाय पौलुस पे ना चला जाए। यहां पर भी प्रभु का दास उसी बात को हिंट करता है, उसी बात पर क्या करता है? इशारा करता है, हिट करता है, चोट मारता है। कौन सी बात पर? कि हम कैसे चलते हैं। हम रूप को देख करके नहीं चलते परंतु हम विश्वास से चलते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। जो प्रभु ने कहा हमने उसकी बात सुनी है और माननी है। किसी ने गीत गाया बहुत अच्छा, कि मैंने ना जानी गहराई समुद्र की, लहरों की कुछ परवाह ना की, उतरा मैं समुद्र की लहरों के बीच में, तेरी आवाज सुनकर प्रभुवर। हालेलुया। लहरें भी आएंगी, आने दो, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैंने भरोसा किया है उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर जो सारी दुनिया को अपनी सामर्थ्य से संभाले रखता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। थोड़ा और आगे चलेंगे, आइए प्रभु के वचन में जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय उसका 35 वचन देखेंगे। मत्ती का सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 35 वचन देखेंगे और समाप्ति की तरफ जाएंगे। वचन में ऐसा लिखा है इधर, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। हालेलुया। समय कम होने के कारण, क्योंकि हम लगभग आधा घंटा का वचन का क्लास रखते हैं और उसमें इधर उधर की बातों की बजाय
हम परमेश्वर का वचन लेते हैं, ताकि क्या हो, आपका भरोसा इधर उधर की बातों की बजाय सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर हो। क्यों हो उसके ऊपर आप सोचो, क्योंकि वो कभी टलता नहीं। जैसा था वैसा है वैसा रहेगा, ना बदलने वाला परमेश्वर है जिस पर आप और हम भरोसा करते हैं। अपने शक्ति के प्रभाव से सारी दुनिया को, सारी सृष्टि को संभाले रहता है। क्या आपको नहीं संभाल सकता? सारी दुनिया का पालन पोषण वो करता है, क्या आपका नहीं कर सकता? कर सकता है। भरोसे में कमी, अल्प विश्वास, भरोसे में कमी क्यों होती है? क्योंकि उसका वचन नहीं जानते। जैसे उसका वचन खुलता है और हमारा मन तैयार रहता है, दीनता हलीनता से जब हम उसके वचन को सुनते हैं, वचन सुनते ही विश्वास में बढ़ते हैं। हालेलुया। जैसा यहां वचन के अंदर लिखा है, प्रभु कहते हैं, सुनिए ध्यान से, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे। ये जो चीजें बनाई गई है ना, सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी, टल जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। समुद्र भी समाप्त हो जाएगा, आकाश समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, जो देखते हैं सब समाप्त हो जाएगा। पर एक है जो कभी टलेगा नहीं, बिना पूरा हुए, वो क्या है? परमेश्वर का वचन। वचन में लिखा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। क्या आपको प्रभु यीशु मसीह की बातों पे भरोसा है? अगर उसकी बातों पे भरोसा है तो चाहे आंधी आए, तूफान आए, उनमें अडिग रहिए। और इस दुनिया में मनुष्यों के ऊपर भरोसा कतई मत करिएगा, क्योंकि ये अंतिम समय है। अंतिम समय में बताया गया कि लोगों का विश्वास कम हो जाएगा, बहुत से लोगों का विश्वास जाता रहेगा। कारण क्या है? लगेगा तो है कि वो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, पर वो परमेश्वर की बजाय मनुष्यों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, सेवकों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, ज्ञानियों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, आकर्षण पर, बाहरी दिखावे पे ज्यादा भरोसा करते हैं। अंत के समय में वो मार खाएंगे और विनाश की तरफ चले जाएंगे। परंतु प्रियो, क्या करिएगा? अपना ध्यान मनुष्यों के ज्ञान पर, ज्ञान के बड़े प्रचार हैं, उनसे हटाकर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तरफ लेके जाना है, जो वायदे करता है, जो संभालता है, जो रक्षा करता है, जो ना बदलने वाला परमेश्वर है। सारी चीजें बदल जाएंगी, टल जाएंगी, पर एक है जो कभी टलेगा नहीं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, आपका धन्यवाद। आज की शाम के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। इन वचनों के द्वारा पिता, जितने भाई बहन वचन सुनते हैं, भीतरी मनुष्य तब में विश्वास में मजबूत होने पाए पिता। और प्रभु, जो भी चिंताएं हैं या अविश्वास है, अल्प विश्वास है, निराशा की बातें हैं, यीशु आपके नाम से जाती रहें प्रभु। और जो लोग इन दिनों में ठंडे हो गए हैं आत्मा में, प्रभु आपके वचन की सामर्थ्य उनके जीवन में उतर जाए। और पिता, आप दया करिए और मनों को प्यारे परमेश्वर संभालें, लोगों के मनों को अपने हाथ में ले लीजिए पिता। लोग अपने जीवनों को समर्पित करने पाए पिता, और लोगों का भरोसा दुनिया की बातों के ऊपर नहीं, दुनिया के साधनों संसाधनों के ऊपर नहीं, प्रचारकों के ज्ञान बुद्धि पर नहीं, बाहरी लुभावने वाली बातों पर नहीं, परंतु आपके कही हुई बातों के ऊपर हो, आपके ऊपर भरोसा हो पिता। धन्यवाद, धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और इन वचनों के ऊपर आप मनन कीजिएगा, ध्यान से मनन कीजिए, और आपका जीवन भी परमेश्वर अपने लिए इस्तेमाल करे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मारना था।